और बड़ी खबर लेकिन आ रही है, वो हम आपको बताते हैं जितने दिन उसके बाद आपसे बात करेंगे। और बड़ी खबर, गुजरात के कच्छ में ड्रोन हमला नाकाम किया गया है। यानी आप देखिए, पाकिस्तान अलग अलग जगहों को रात भर टारगेट करता है और गुजरात के कच्छ में ड्रोन हमले को भारत ने नाकाम कर दिया। और ये तस्वीरें देखिए आप, ड्रोन के उड़ाए हुए थे। और ये बिल्कुल सुबह सुबह की तस्वीरें आपके सामने उड़ाए हुए थे ड्रोन की। ए होते हुए नहीं तू राडार दे कनक पड़ते हुए नहीं तू। और ये आप देखिए कि ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। गुजरात के कच्छ से ये तस्वीरें आई हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला किया जाता है। ये बात लेकिन में कंपनी भारत का यह डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत कि हर एक ड्रोन, हर एक हमले को नाकाम किया है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कितनी कोशिश की गई, लेकिन हर कोशिश का करारा जवाब पाकिस्तान को उसी की भाषा में दिया गया है। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इतना समझाने के बाद पाकिस्तान लगातार वही हरकत दोहरा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पीयूष, ये बताइए कि आज दिल्ली में क्या हलचल रहने वाली है पूरे दिन भर? जी बिल्कुल हिमांशु, जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और 3 रातों से लगातार हम देख रहे हैं कि उसने ना सिर्फ सीज फायर वॉल्यूशन को कंटिन्यू रखा, बल्कि साथ ही साथ कई ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भारत की सरजमीन पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन हर बार तीसरी रात भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। एक भी हमले में वो जो है कामयाब नहीं हो पाया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिया। आज दिन भर की बात करें तो महज कुछ घंटों के बाद यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मैं रक्षा मंत्रालय पर मौजूद हूँ और रक्षा मंत्रालय के अंदर ही आर्मी के द्वारा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको उन सभी जानकारियों के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था। उसके बाद लगातार जो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है इंगेज हैं पाकिस्तान के द्वारा जो कायराना हरकत है उसको लेकर। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एक चीज़ और निकल के आ रही है कि यहीं पर रक्षा मंत्रालय में ही राजनाथ सिंह की बैठक आज तीनों सेना प्रमुखों के साथ भी होने वाली है, जिसमें सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। जैसे कल बैठक हुई थी वैसी ही बैठक आज भी होने वाली है। कल आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल के साथ साथ राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ साथ सीडीएस से भी मुलाकात की थी। तो गो अहेड जो है वो तीनों सेनाओं को मिल गया है कि जिस तरह से पाकिस्तान अगर कार्रवाई करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे। अगर वो एक कदम आगे बढ़ता है और हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो हम 10 कदम आगे बढ़े। लेकिन एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर निकल के आ रही है कि हम ये साफ बार बार कह रहे हैं कि हमारा टारगेट सिविलियंस नहीं है। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ वहां के आतंकवादी संगठन, वहां के आतंकवादी कैंप्स हैं। हमारा टारगेट आपसे और डिटेल में बात करूंगा और डिटेल में बात करूंगा। इस वक्त सीधे रुक कर देते हमारे सहयोगी मुनीश पांडे का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से रात भर हमले किए गए, लेकिन भारत ने किस तरह से उन्हें नाकाम किया है, भारत ने कैसे करारा जवाब दिया है, जानकारी दे रहे हैं मुनीश। जी बिल्कुल, देखिए पिछली रात से लगभग 15 ऐसे ड्रोन थे जो पाकिस्तान ने अमृतसर और उसके आसपास के इलाकों में टारगेट करने के लिए भेजे थे। और हम एक ऐसी ही जगह पर मौजूद हैं जहां पर ऐसे ही एक पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया गया था। मैं अपने कैमरा पर्सन सत्या से बोलूंगा वो तस्वीरें दिखाएं आपको। ये देखिए, हम एक खेत में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जब ड्रोन को मार गिराया था उसकी वजह से यहाँ पर एक गड्ढा हो गया है, इस खेत में गड्ढा हो गया है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके का इंपैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान अब जो ड्रोन भेज रहा है हिंदुस्तान की सीमा में या खास करके अमृतसर पठानकोट के एरिया में, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ड्रोन नहीं आ रहे हैं सर्विलेंस के लिए, बल्कि उनके साथ में एक्सप्लोजिव्स होते हैं, विस्फोटक होते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि साफ तौर पर अगर वो किसी सिविलियन एरिया या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में गिरेगा तो वहां पर भारी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन उसके आसपास की भी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए, पूरा खेत अगर आप देखेंगे तो ये जो काला काला दिख रहा है आपको, दरअसल जब आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारी सेना ने उस ड्रोन को गिराया तो उसके बाद यहां पर आग लग गई थी। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं एक लंबा हिस्सा जो है खेत का वो पूरा का पूरा आग की आगोश में आ गया था। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने उस वक्त क्या कुछ देखा था, उनसे बात करते हैं। पाजी, क्या देखा था उस वक्त आपने? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਅਦਲੀ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ। ਇੱਥੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਆਂ।
हाँ जी। तो ये देखिए, इनका ये कहना था कि इनका घर 2-2.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि उस आवाज से ये उठे और उसके बाद जब देखा तो इन्होंने पूरा इलाका आग की लपेट में था। अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर जो सेना की टीम है वो यहाँ पर आई थी और जांच के लिए जो ड्रोन के बचे हुए अवशेष थे उसको लेकर गई है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कुछ अवशेष यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, चाहे वो ये लाल रंग की शीट को बोल लीजिए या कुछ ये प्लास्टिक्स जैसी जो चीजें हैं, इनको लेकर जो सेना है वो यहाँ पर गई हुई है। तो अपने आप में जांच भी होगा। अब देखिए, कुछ जो है रिमेन्स अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से कल आपको याद होगा कि जिस तरीके से जो आर्मी है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी साफ तौर पे पता चल रहा था कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं अभी वो तुर्की के बने हुए हैं। लेकिन अगर इस पूरे इलाके की बात करूं, देखिए पिछले 2 दिनों में लगभग 20 से ज्यादा ड्रोन्स अमृतसर में भेजे गए हैं। अमृतसर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर, यानी कि जहां पे मैं खड़ा हूं, यहां से 20-25 किलोमीटर दूर पे लाहौर शुरू हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं ये पाकिस्तान की सीमा से कितना नजदीक है, और इसी के लिए ये अपने आप में बेहद संवेदनशील इलाका है। और इसी इलाके की सुरक्षा में अभी आर्म फोर्सेज जो है वो लगातार जुटी हुई है। पिछले 12 घंटे में 15 से ज्यादा ड्रोन्स को गिराया गया है। जो यहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, लेकिन किसी भी तरीके का न तो सिविलियन किसी को नुकसान हुआ है, किसी आम इंसान को नुकसान नहीं हुआ है, और ना ही कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हुआ है। लेकिन मुनीश, ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान ने यहाँ पर सारी हदें पार कर दी हैं। भारत की तरफ से जितना संयमित और नियंत्रित हमले किए जा रहे हैं, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, आतंकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये अमृतसर की तस्वीरें हैं। मुनीश अभी वो तस्वीरें दिखा रहे थे। सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, ड्रोन के साथ विस्फोटक भेजा जा रहा है। ग्रुप कैप्टन राजीव नारंग हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव नारंग जी, पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना बना रहा है, ड्रोन के साथ विस्फोटक भेजे जा रहे हैं, और ये हम भारत की तरफ से तो लगातार हम कह रहे हैं कि हम संयमित और नियंत्रित अटैक कर रहे हैं, सैन्य अड्डों को टारगेट कर रहे हैं, सैन्य ठिकानों को या फिर आतंकी अड्डों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी हैं। देखिए हिमांशु, भारत जो है अपना राइट टू रिस्पॉन्ड को इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने अभी तक एस्केलेट करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन मैं कुछ बेसिक मुद्दों पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, भारत के लिए 3 जो भारत के लिए परेशानियां हैं और अदर जो कंसर्न है कि पाकिस्तान लो कॉस्ट ऑप्शंस ढूंढ रहा है, जैसे ड्रोन्स हो गया, मिसाइल्स हो गया और टेररिस्ट हो गया, और चौथी जो चीज वो कर रहा है वो क्रॉस बॉर्डर आर्टिलरी फायरिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें 3 चीजों पे बहुत स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट जो है, हमें इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्लान करना चाहिए, जिसमें हमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन एंड काउंटर मिसाइल सिस्टम पे ध्यान करना पड़ेगा। हमारे इनोवेटर्स ने बहुत टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, तो हमें उनको वैलिडेशन, फाइन ट्यूनिंग, अपग्रेडेशन, इंप्रूविंग एक्यूरेसी, जैसे आप बता रहे हैं हमारी बार बार हमारे यहाँ पर कुछ थोड़े लोगों पे इंजरीज हो रही है, तो हमें इसे और कम करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे इनोवेटर्स हैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है, बिल्कुल, और उनकी इनोवेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इस समय में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो इंप्रूव करने में बहुत काम आ सकता है। बहुत अच्छा। और मुझे लगता है इसके लिए हमें 4 pronged अप्रोच करना पड़ेगा। एक तो हमें इनोवेटर्स के साथ टेंडम में वर्क करना पड़ेगा, उसमें हमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो बड़ी एंटिटीज हैं उन दोनों को एक स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा कि जो उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर पाए। सेकेंड, मुझे लगता है जो इस वक्त जो परेशानी हमारे लोगों को होगी सॉफ्ट लोन्स की होगी, तो एक स्पेशल एफर्ट करना चाहिए जिसमें 4 या 5% या इंटरेस्ट फ्री लोन उन लोगों को दिए जाएं जो हमारी इनोवेशंस कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इस वक्त सबसे आवश्यक होगी। और जहां तक एडवांसेस या उनके पेंडिंग पेमेंट्स हैं, हाँ, अगर हम इन चीजों पे करेंगे तो मुझे लगता है ये जितनी भी हमारी चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए हमें कॉस्ट बढ़ानी है। देखिए, पाकिस्तान आसान या लो कॉस्ट सोल्यूशन दे रहा है,